गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा और कौन कौन से सवाल आ रहा है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में कॉमन आते हैं। तो हम कुछ जो है 10 पॉइंट देख रहे हैं, इसमें से एक जो है आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आएगा, वो आपको एक्सपेरिमेंट करके बतलाना है। पहला सवाल हम देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ फुल वेव रेक्टिफायर, ये भी आता है। तो आपको ये देखना है कि फुल वेव रेक्टिफायर हाफ, ये भी कंप्लीट कर लेना है प्रैक्टिकल। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का भी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेना है। मल्टीमीटर का टेस्टिंग का भी कैप्टर कंप्लीट कर लेना है। और बाकी जो लिस्ट था वो सब कुछ आपको कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद हम चलिए ये देखते हैं। ये आपको सबसे पहले से हम देख रहे हैं तो ये आपको जो है कम्बिनेशन प्लेयर है, ये टेस्टर है, ये आपको जो है ये स्क्रूब है। ये जो तीनों चीज़ है हर एक प्रैक्टिकल में बहुत काम आते हैं। बाकी आपको ट्रांसफार्मर है, ये सब सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन ये जो आपको है ये आपको कम्बिनेशन प्लेयर और नियॉन टेस्टर और लाइव टेस्टर जो है से, इसके बाद स्क्रूब हो गया, एक मल्टीमीटर हो गया। ये हर जो है एग्जाम में आता है। एक कनेक्टिव वायर हो गया जो आपको वायर दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है हर एक प्रैक्टिकल में आते रहता है। तो आपको ये इतना चीज़ ध्यान देना है। कनेक्टिंग वायर, स्क्रूब हो गया, पेचकस जिसको बोलते हैं, और ये हो गया। अब हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर और स्टार्टर ओपन दोनों पढ़ना है। स्टार्टर का भी प्रैक्टिकल आपको जानना है। स्टेयरकेस वायरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टेयरकेस वायरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का भी इम्पोर्टेंट है। ट्यूबलाइट कनेक्शन बहुत आता है, पुराने ज़माना वाला जो चौक को लगा रहता है। ओम्स लॉ भी देखना है। एक ब्रिटानिया ज्वाइंट हो गया। ब्रिटानिया ज्वाइंट के बाद एक टी ज्वाइंट भी होता है, वो भी आपको देखना है। अब हम फुल वेव की बात करते हैं। तो ये देखिए पीसीबी है, और इसके बाद आपको वायर है, कनेक्टिंग वायर है। इसके बाद ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर लिखा हुआ रहता है। और इसका जो है आपको जो करना है, तो ये देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ है, और इसमें सारा चीज़ इस तरह से डायग्राम बना देना है। अब ये देखिए पीसीबी है, ये ट्रांसफार्मर है, इसको चेक करके बनाना है कि कैसे क्या होगा। आप दोनों के ले लिए। ये देखिए पूरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन आपको जो एक्सपेरिमेंट में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अच्छे से इसी तरह से वायरिंग करना है। इसी कनेक्शन के साथ हमको जोड़ देना है। इसमें आप देख लीजिए कि जब भी हम बनाएंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है, पीएनबी डायोड की ज़रूरत है, और ट्रांसफार्मर है, और ये इसका बाद ज़रूरत है। इसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे और इस तरह से जोड़ेंगे। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है फुल वेव रेक्टिफायर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सीरीज आपको दिखला रहे हैं। ये पूरा कनेक्शन है, ये डायग्राम पेंसिल से बना देना है, और इसी डायग्राम के अनुसार काम करना है। सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है। अब कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कैपेसिटर से भी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम आता है, तो प्रैक्टिकली करके दिखाना था कैपेसिटर में क्या मान है, नहीं है, कैसे है, कैसा ये काम करता है, ये करता है। कैपेसिटर की परिभाषा आप देख लीजिए। यदि दो धातुई प्लेटों के परतों के किसी भी विद्युतरोधी पदार्थ को पारदर्शिता द्वारा पृथक किया जाता है तो एक संगति बन जाता है। संगति विद्युत ऊर्जा को अवशेषित कर संचित जो करता है वो विसर्जित करता है, वही कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर लगाते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी को संचित करता है, एकत्र करता है। इसका प्रयोग आप देख लीजिए। इस तरह से जो है कैपेसिटर दो तरह के पढ़ना था, स्थिर कैपेसिटर और परिवर्ती कैपेसिटर। स्थिर और परिवर्ती दोनों का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप ये अच्छे से आपको कवर कर लेना है, समझ लेना है। और इसके बाद ये देखिए, तो इस तरह से जो है आपको अच्छे से प्रैक्टिकली काम कर लेना है। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद आगे। ये देखिए, ये आपको डायग्राम था, ये कैपेसिटर का डायग्राम था। डायग्राम आपको ड्रा कर देना है, और ये देखिए डायग्राम अच्छे से आपको सिलेक्ट कर लेना है, अच्छे से पहचान लेना है। अब हम बात करते हैं कि ये कैपेसिटर का डायग्राम देख लीजिए कैसे क्या करना है, संकेत था। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं। देखिए ये भी आपको है, ये पूरा डिफरेंशियल लिखा हुआ है, ये अच्छे से आप देख लीजिए, और इसके बाद ये काम कर लीजिएगा। तो ये आपको पूरा अच्छा से है, ये आपको है, आप इसको पढ़ करके अच्छा से देख सकते हैं, यही लिखना है। अब ये आप देखिए कैपेसिटर है, स्थिर मन कैपेसिटर का फिक्स्ड है। ये दो तरह के कैपेसिटर की बात की गई है, स्थिर मन कैपेसिटर और अस्थिर मन कैपेसिटर, यानी वेरिएबल नॉन वेरिएबल। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं आगे। ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर बहुत उपयोगी है। ये आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत रहता है। तो इससे आप लोग वोल्ट मीटर, ओम मीटर है, और कैपेसिटर है, ये सारा चीज़ क्या है उसके बारे में बताना है। तो ज़्यादातर इसमें वोल्ट मीटर, ओम मीटर, ओम्स लॉ भी इसी से वेरीफाई करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में लिखा हुआ रहता है जो जिस टाइप का रहता है। तो इसमें आप देखिए कि 2 वायर है, 3 वायर नीचे से है। ये मल्टीमीटर के बाद पूरे अच्छे से है। मल्टीमीटर को हम लोग इधर उधर मूव करते हैं। अब मल्टीमीटर के बारे में, ये डिजिटल मल्टीमीटर था। मल्टीमीटर 2 प्रकार का होता है, डिजिटल और एनालॉग मल्टीमीटर। लेकिन जो यहाँ देखें हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर था, और इससे हम लोग सारा जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये आपको 2 तरह के मल्टीमीटर दिमाग में रखना है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो मल्टीमीटर के प्रकार तो ये आपको रखना है। अब इसके बात कर रहे हैं मल्टीमीटर के बारे में। तो ये देखिए मल्टीमीटर के क्या मुख्य कार्य हैं।
तो मल्टीमीटर जो है डीसी और एसी को वोल्टेज को मापता है और प्रत्यक्ष वैकल्पिक धारा का मापन करता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का नापता है और विद्युत समाई का करंट जो फ्लो उसको अधिष्ठान को मापता है। तो ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये आपको लिखना है और ये भी आपको मुख्य कार्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में है। तो दो प्रकार के मल्टीमीटर मार्केट में उपलब्ध है, ये इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये देखिए बेसिक डेसिमोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। इस मल्टीमीटर का आपको जो है फीचर्स मिलेंगे और इसके बाद मल्टीमीटर को जो है ये आपको देखेंगे। तो इसके बाद ये मल्टीमीटर जो है हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से प्रयोग करने के बाद जो है वो पूरे अच्छे से जानकारी हो जाएगा और मल्टीमीटर का जो है सिद्धांत आ जाएगा। मल्टीमीटर के बारे में देख लिए और ये मल्टीमीटर का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे ये सारा चीज़ देख लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर लिखा रहता है। ट्रांसफार्मर विभिन्न तरह के होते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो है एक्सपेरिमेंट में आया है, पिछल का वर्ष आ चुका है। ये देखिए इसका वायर हम लोग पकड़ करके देख रहे हैं। ये वायर आपको 3 इधर है और 2 वायर उस तरफ है। ये 3 वायर है, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और ये रेड वाला 2 वायर है। ये 3 गो वायर रहेगा। तो ये आपको है, इसमें सारा मान लिखा हुआ है। देखिए ये 10 क्या लिखा हुआ है वो उसी तरह से रहता है और ये 10 लिखा हुआ रहा इस तरह से है। तो ट्रांसफार्मर भी रहता है, ये भी प्रैक्टिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए सवाल करते हैं एमसीबी टू वे स्विच। ये बहुत स्टेयर केस वायरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानकारी अच्छे से रखना है। तो स्टेयर केस में ये टू वे जो है एमसीबी स्विच जो है बहुत उपयोगी है और इसका जो है बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब ये टेस्टिंग लैंप की बात करते हैं। टेस्टिंग लैंप बहुत ही आसान तरीका से बनाया जाता है और टेस्टिंग लैंप से हम चेक करते हैं, चेक करके बताना रहता है कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग लैंप बनाने के लिए भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे और इससे आप लोग को बताना है कि क्या करना है। अब ये देखिए स्टेयर टू वे स्विच है, इसमें 3 गो है, 3 पॉइंट है। सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कि टू वे स्विच रहेगा तो इसको 3 पॉइंट रहेंगे, 1 2 3 पॉइंट है। और ये इसको हम लोग स्टेयर कैसे ऊपर है सीढ़ी के नीचे या नीचे हैं तो एक ही बार में जो है ऊपर या नीचे जो है कहीं से भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऊपर से करेंगे तो ऑन होगा, नीचे से करेंगे तो ऑन होगा, लेकिन बीच में रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा, यानी बीच में का मतलब है कि कहीं ना कनेक्ट है। तो इस तरह से टू वे स्विच जो है इसको हम लोग स्टेयर केस वायरिंग में यूज करते हैं और ऊपर नीचे जहाँ भी हैं सीढ़ी पर हम लोग कहीं भी एक जगह से हम इसको सारा जो है ऑपरेट कर लेते हैं। ये टेस्टिंग वो देख लिए लैंप, ये टेस्टिंग लैंप इसका नाम है। इसमें वायर है एक रेड और ब्लैक लगा हुआ है, इससे हम लोग टेस्टिंग करते हैं करंट क्या है। अब इसके बाद है ट्रांसफार्मर, देख लीजिए। ये ट्रांसफार्मर जो है आप लोग ओपन या क्लोज ये भी है, इसका आप अच्छे से जानकारी रखिएगा, ये भी प्रैक्टिकल में आता है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर क्या है। इसके बाद हम बोलते हैं स्टेयर केस वायरिंग की चर्चा कर दिए, ट्रांसफार्मर की चर्चा कर दिए, ट्यूबलाइट कनेक्शन बाकी है, इसका हम चर्चा आगे कर रहे हैं। ओम्स लॉ के लिए अच्छे से आप देख लीजिएगा। अब रिटर्नर जॉइंट जो है वो भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जब तक ये बिटानिया और टी जॉइंट नहीं कवर कीजिएगा ये भी है। तो इस तरह से 10 जो प्रैक्टिकल है 10 में से आपको जो है एक प्रैक्टिकल जो है आपको अच्छे से करना रहता है और उसका जो है एक्सपेरिमेंट करके बतलाना रहता है, दिखलाना रहता है और जॉब जो है बना कर देना रहता है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक केतली है, ये इलेक्ट्रिक केतली है। इसमें नीचे जो है ये लगा हुए रहते हैं, ये नीचे की ओर देखिए इसमें जो है वायर लगा हुआ रहा है नाइक्रोम। और ये इलेक्ट्रिक है, जैसे हम लोग आयरन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से है। जो इलेक्ट्रिक में इसमें जाते हैं तो इसका जो है पूरा अंदर का भाग जो गर्म हो जाता है, इसमें पानी वगैरह जो भी रहता है गर्म होता है। इसमें चाय वगैरह भी बना करके पी सकते हैं, ज़्यादा इसका इस्तेमाल इसलिए होता है गर्म पानी करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक जो केतली है ये इसका उपयोग है। और ये देखिए आगे फाइबर है पकड़ने वाला, ये लगा हुआ है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट में आता है कि ये कैसे काम करता है, क्या करता है, नहीं करता है। अब इसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको डिजिटल आईसी ट्रेनर है। इसमें नॉर गेट है, नॉट गेट है और जो है ये सारा चीज़ है। ये नॉर गेट है, नॉट गेट है और नॉर गेट है, ऑन गेट है, वो भी है, ये सारा काम करता है। आप ये जानते हैं कि ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, 0 1 का फार्मूला है। तो 0 1 0 1 का सारा चीज़ है कनेक्टिंग होता है। तो इस तरह से जो है रेड और ब्लैक है, एक में 0 एक में 1 होगा। और ये जो आपको स्विच दिखाई पड़ रहा है इधर सबसे राइट साइड में, वो वहाँ पर जी 0 1 का शो करता है। तो देखिए ये 0 1 0 1 कनेक्ट होगा, मात्र 2 ही चीज नंबर इसमें रहता है ये ट्रेनर में। तो इस तरह से है। तो आप ये भली बात ही जानते होंगे नॉर गेट जी और ये और गेट ये सब जो है नॉट गेट तो इसकी वार में है। ये जो ब्लैक वाला स्विच है इसी में 0 1 का प्रदर्शित करता है। तो हम भली बात ही समझ गए जो है डिजिटल आईसी ट्रेनर को समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है CRO का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और CRO का जो है प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से CRO है, देखिए ये हमारा जो है फ्रिक्वेंसी वगैरह से मापने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग होता है CRO का। और मेन जिसका उद्देश्य फ्रिक्वेंसी मापन है और फ्रिक्वेंसी का माप अच्छे से करता है, इसलिए CRO का प्रैक्टिकली अच्छे से करना है। इसके बाद ये देखिए CRO कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग ये टू वे स्विच भी देख लिए, ये इलेक्ट्रिक केतली भी देख लिए। इसके बाद ये देखिए हमारा जो है ये 10 गो लिस्ट बनाए थे, 10 लिस्ट में आपको कंप्लीट कर लेना है प्रैक्टिकल के लिए।
और कर करके आपको करना है। अब ये सारा चीज़ एक बार डिटेल कर देखिए, ये हमारा टी जॉइंट है और एक ब्रिटानिया जॉइंट है। ये दोनों जॉइंट में से एक जॉइंट जो है पीरियड कलम जरूर आता है, ये आप अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में पीरियड कलम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से जो है 10 हमने पीरियड कल की चर्चा किया, उसमें से जो है आपको 200% आएंगे और 200 पीरियड कल को अच्छे से आपको कवर कीजिए। हमने जो बताने का प्रयास किया, हम उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था टी जॉइंट है, ये बना हुआ रहता है, ये वायर का बनाना रहता है। बाकी आप लोग जितना भी एस्टिमेट है सबके बारे में बारी बारी से हम चर्चा कर दिए, एमसीबी के बारे में बताए दिए, ये प्लग के बारे में बताए दिए, आपको जो है ये मल्टीमीटर के बारे में बता दिए। फिर इसके बाद ये देखिए एक और जो है ये डीसी सप्लाई है, ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, ये भी आपको दिखता है। डीसी सप्लाई कन्वर्टर है, क्या करता है कि जो एसी है उसको डीसी में करता है। ये पॉइंट देखिए, डीसी में सप्लाई करके इसको डीसी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं 5, 10, 15, 25 और जो 35 है 30 है, इसी तरह से करते हैं। जितना पर हम घुमाएंगे उतना हम लोग डीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो डीसी सप्लाई के लिए ये चीज़ है, इसका इस्तेमाल किया जाता है और डीसी सप्लाई कन्वर्टर है, इसमें इस्तेमाल करेगा। डीसी वोल्ट है, आपको ऊपर लिखा हुआ रखा है और डीसी मीटर भी लिखा हुआ है, ये सब चीज़ लगा हुआ है। तो इस तरह से मेन इसका प्लग है, डीसी सप्लायर है और डीसी का हम लोग है जितना भी पीरियड कल में ज़रूरत है 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो उतना हम लोग जो है इसको जो है मूव करके उतना पर ले जाते हैं, उतना करते हैं। ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट का टेस्टिंग में बहुत ज़रूरत है। ये पुराने ज़माने का ट्यूबलाइट है, इसमें ट्यूबलाइट है, चौक लगा हुआ रहता है। अब तो ये सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी में ख़त्म हो चुका है, अब विदाउट चौक का आता है, लेकिन फिर भी अभी जो है पहले इसमें वायरिंग होती है। और ये देखिए चौक है, ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट में मरकरी अंदर रहता है। ये सारा चीज़ है, इसको हम लोग कनेक्शन करके जला करके बताना रहता है।